अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम विल हैव का यूज़ सीखेंगे। हम इससे प्रीवियस वीडियोस में हैज़ हैव और हैड का यूज़ सीख चुके हैं। हैज़ हैव क्या करता था, वो उसमें कोई पोजेशन होती थी या डिजीज़ होता था या कोई रिलेशन होता था प्रेजेंट में। हैड यही तीनों काम पास्ट में थे और फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ है। स्टूडेंट्स, सिंपल है, बस जो काम उनका था प्रेजेंट और पास्ट में वही काम विल हैव का है फ्यूचर में। आगे इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओ स्टूडेंट्स, इधर एक थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी माजरत। इन सब्जेक्ट्स में इन स्ट्रक्चर्स में या इन जुमलों में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये गलती से लिखा गया होगा। ऑब्जेक्ट नहीं आना, इधर वर्ब आना है। ठीक है, वर्ब आना है। मैं फिर कह रहा हूँ वर्ब आना है, ये ऑब्जेक्ट बस गलती से लिखा गया है। इन ऑब्जेक्ट्स में, इन स्ट्रक्चर्स में या इन सेंटेंसेस में या इन टेंसेस में ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब। नेगेटिव में लेके चलें तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल के बाद नोट आना है, विल नॉट हैव प्लस वर्ब। ठीक है, अब आदत भी हो गई है बाद में प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की या बोलने की। ठीक है, ये बहुत कम इस तरह के होते हैं जिनके एंड पे सिर्फ वो वर्ब पर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से सेंटेंस ऐसे मोस्टली ऐसे ही होते हैं जिनके एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब। इंटरोगेटिव में विल शुरू में आ जाएगा, नोट खत्म हो जाएगा। नोट से पहले जो लफ्ज़ होता है वो उधर ही आ जाएगा, जो उसके बाद है वो उधर ही रहना है। ठीक है, नोट खत्म हो गया, विल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब। स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर की तरफ देखना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको बनाना है। तो ये सिंपल आपको लगेंगे, इनमें कोई इधर से उधर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर से इधर उधर बात नहीं होगी। ठीक है, जिससे आपको आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी ये चीज़ें बहुत आसान है। कल आपके पास पैसे होंगे, यू देखें सब्जेक्ट विल हैव, मॉडल वर्ब उसी तरह, एनी मनी। अब पैसे होंगे, कुछ पैसे की इधर बात हो रही है, एनी मनी। कल टुमारो आने वाला वक्त है, यू विल हैव एनी मनी टुमारो। आपके पास अपना घर होगा, यू उसी तरह विल हैव मॉडल वर्ब उसी तरह, योर ओन हाउस अपना घर, योर ओन हाउस। कल मेरे पास नई किताब होगी, आई विल हैव अ न्यू बुक टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन टेंसेज में भी आपने यही चीज़ देखनी है कि इन टेंसेज में भी क्या चीज़ बयान हो रही है, किसी की पोजेशन, किसी की बीमारी या मलकियत या रिश्ता, यही चीज़ें तीन बयान होगी, इसके अलावा नहीं कुछ होगा। इससे ऑपरेशन के बाद ये मसला नहीं होगा। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, विल के बाद नोट लगा देना है, हैव से पहले विल के बाद। ही विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, ये मसला, दिस प्रॉब्लम आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, कल उसके पास गाड़ी नहीं होगी, ही उसी तरह विल नॉट हैव उसी तरह, अ कार कब, कल टुमारो, ही विल नॉट हैव अ कार टुमारो। आगे, अगले महीने उसका कोई दोस्त नहीं होगा, ही उसी तरह, विल नॉट हैव मॉडल वर्ब उसी तरह, एनी फ्रेंड। ठीक है, वर्ब उसी तरह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। ये थे नेगेटिव में। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव में। आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। क्या आपके पास अपना गेंद होगा, विल यू हैव योर ओन बॉल। क्या किया हमने, जो विल से पहले, जो नोट से पहले जो लफ्ज़ था उसको शुरू में ले आए, नोट को उड़ा दिया, विल यू हैव योर ओन बॉल। क्या उनका कोई दोस्त होगा, देखें विल शुरू में आ गया, दे हैव एनी फ्रेंड, हैव को भी शुरू में नहीं आपने ले आना, विल हैव यू कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी। विल दे हैव एनी फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने, ठीक है, विल हैव का यूज़ सीखा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करती जाएंगे उतने ये आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा ना सही मेरे लिए दुआ कर दिया करें और दिल करे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। अल्लाह हाफिज़।